और बात करते एक बड़ी खबर की। यूपी में सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि हर अवैध पार्किंग स्टैंड पर तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी भी माफिया को पार्किंग स्टैंड न दी जाए। जून तक सभी जिलों में अवैध स्टैंड समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर जिले में शहर और नगर निकायों में सड़कों को दुरुस्त किया जाए। कमर तोड़ स्पीड ब्रेकर को हटाएं और जेब्रा क्रॉसिंग के साथ स्पीड ब्रेकर बनाएं। सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को 10 बड़े आदेश दिए हैं। कौन कौन से वो 10 बड़े आदेश हैं ये भी आपको बता दें। पहला, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, सड़कों पर घुमंतु गोवंश न दिखे। इसके अलावा डग्गामार बसों पर तुरंत रोक लगाई जाए। 24 घंटे के भीतर अवैध स्टैंड हटाए जाए। माफिया को पार्किंग स्टैंड का ठेका न दिए जाए। ओवर स्पीड पर सख्ती की जाए। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करें। सड़क सुरक्षा पर बच्चों को जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा पर चर्चा करें। अधिकारी ये भी कहा गया। और सड़कों पर साइनेज की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि ये प्रॉपर साइन हो कि कहां स्कूल है, कहां पर अस्पताल है, कहां पर जेब्रा क्रॉसिंग है, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। तो सख्त निर्देश, लेकिन लाख टके की बात यह है कि रोड सेफ्टी पर हाई लेवल मीटिंग की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। केंद्रीय सड़क और परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 4,49,000 सड़क हादसे होते हैं। 1,51,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अगर रोजाना होने वाले हादसों पर नजर दौड़ाएं तो देश में रोजाना 1230 हादसे होते हैं। और एक दिन में सिर्फ सड़क हादसों में ही 414 लोगों की जान चली जाती है। अब यूपी की स्थिति समझिए आप। केंद्रीय सड़क और परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हर साल उत्तर प्रदेश में 42,572 हादसे होते हैं। और इन हादसों में 22,665 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। मतलब ये कि रोजाना प्रदेश में 116 हादसे होते हैं। और एक दिन में 62 लोगों की इन हादसों में जान चली जाती है। और हैरानी वाली बात यह है कि हमारा देश सड़क हादसों के मामले में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका, जहां पर हर साल 22,11,439 हादसे होते हैं। और मौत का आंकड़ा 37 होता है, 37,461। दूसरे नंबर पर जापान है, जहां पर 4,99,232 हादसे होते हैं। यहां मौत का आंकड़ा 4,698 होता है। लेकिन जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो यहां हर साल हादसों का आंकड़ा 4,49,000 है। लेकिन रोड हादसों में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में ही होती है। 1,51,361 लोगों की जान जाती है भारत में। और अब देखिए कि हादसे होते क्यों हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कई वजहें हैं हादसों की, तो कौन कौन सी वजहें हैं? पहला, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। दूसरी बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग। तीसरी बड़ी वजह है वाहनों में तकनीकी खराबी। सड़कों का डिजाइन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सड़कों की खराब स्थिति, मेंटेनेंस सड़कों का नहीं हो पाना वक्त वक्त पर, यह भी एक बड़ी वजह है। खतरनाक मोड़ पर साइन बोर्ड का नहीं होना भी एक बड़ी वजह है। हाईवे पर रोड लाइट ना होना भी एक बड़ी वजह है। सीएम धामी एक्शन में है। मंगलवार को ऑफिस से गायब रहने पर देहरादून के आरटीओ को जहां सस्पेंड कर दिया गया तो वहीं कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम पुष्कर धामी का अंदाज बदला हुआ है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वक्त पर ऑफिस आएं और जनता का काम करें। इस आदेश के बाद सीएम धामी ने खुद निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को सुबह 10 बजे जब देहरादून के आरटीओ ऑफिस सीएम पहुंचे तो ज्यादातर काउंटर और कमरे खाली थे। आरटीओ दिनेश पठोई के कमरे में गए तो कमरा खाली था। यहां सब देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए।
और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया, जबकि गायब कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए। देहरादून का आरटीओ ऑफिस दलाली के लिए वैसे ही बदनाम है। ऐसे में जब सीएम खुद पहुंचे तो कर्मचारियों और यहां घूमने वाले एजेंट्स को सांप सूंघ गया। हम लोग एक व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं और हमने सभी दफ्तरों में कहा है कि जो भी जिनका टाइम निर्धारित है वो सभी उस टाइम पर पहुंचे, और जो नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी हमने शुरुआत की है, क्योंकि ये परिवहन आरटीओ कार्यालय हमारा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग अपनी बहुत समस्याओं के लिए आते हैं, लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं। अगर उनको समय पर यहाँ पर कार्मिक नहीं मिलते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने बीच में बताया था, इसलिए मैंने तय किया था कि जिस दिन भी वो जो टाइम होता है दफ्तर का उसी समय पर आऊँगा, और ठीक मैं 10 बजे यहाँ पर आया हूँ। सीएम धामी का साफ कहना है कि देहरादून आरटीओ जैसा हाल कहीं और ना हो और दूसरे ऑफिस भी सुधर जाएं। ये मैसेज सबके लिए है। सभी जगह हम लोगों ने कहा है कि सभी लोग कार्मिक अपने जो तय समय सीमा है, जो उनका टाइम है दफ्तर पहुंचने का, उस समय पर पहुंचे, अन्यथा सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में खुलेआम दलाली होती है। ये खुलासा न्यूज़ 18 पहले भी कर चुका था, और आज भी लोग कहते हैं कि ये दलालों की जन्नत है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते और दलाल सब कुछ कर सकता है। मगर आप अपना काम आप नहीं करा सकते, आप दलाल के द्वारा ही हो सकता है। अगर दलाल द्वारा कराए तो एकदम हो जाएगा, और हम अपना पाएंगे तो चक्कर काटेंगे एसटी ऑफिस और यहाँ आरटीओ ऑफिस। आरटीओ वाले वहाँ भेजेंगे, एसटी वाले यहाँ भेजते हैं। हमें क्या करें हम, बताओ। जिस ऑफिस में खुली लूट होती हो, अधिकारी कर्मचारी वक्त पर ऑफिस ना आते हो, वहाँ मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है वो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक भी है कि वक्त पर ऑफिस आएं, वरना सजा भुगतने को तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड रोडवेज की बस में यदि आप भी सफर करते हैं तो ये खबर आप जरूर देखें, क्योंकि बीच रास्ते में कब ये बस जवाब दे जाए कहा नहीं जा सकता। रोडवेज वर्कशॉप पर खड़ी ये बस परिवहन निगम से रिटायर्ड है, जिनकी मियाद पूरी होने के बाद इन्हें दिल्ली यूपी रूट से हटा दिया गया है, क्योंकि वहां इनके चालान होने का डर है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने इन बसों को प्रदेश के मैदानी रूटों पर दौड़ाया हुआ है। रोडवेज की एक परिवहन की एक पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि ये पुरानी चकड़ा गाड़ी जैसे हमारी चंडीगढ़ चल रही, दूसरे राज्य स्टेट में जा रही, वो हमारी पहचान गलत जा रही। मेरा तो मानना यही है। इसमें एक बात विशेष ये है कि जो दिल्ली में जो है प्रदूषण विभाग वाले और दिल्ली पुलिस वाले क्योंकि जाते ही उस गाड़ी को सीज कर देते हैं, तो यूपी की भी गाड़ियां जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और हमारी भी, तो हमारे मैदानी इलाकों में वो चल रही हैं। दिल्ली भी नहीं जाती हैं, बल्कि उत्तराखंड में ही चलती हैं। तो वो ना यात्रियों के लिए बेहतर है और ना पर्यावरण के लिए बेहतर है। ये बताइए, इन बसेस में सफर करना तो मुश्किल ही है। यस मैम। क्या दिक्कतें आती है, क्या कहेंगे ऐसा इन बसेस में? कभी भी बोल जाए तो मैं कभी बोल जाए मैम, कंफर्टेबल नहीं, बैठने में भी तकलीफ होती है, भीड़ भी होती है तो कंफर्टेबल नहीं होती। दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं मैडम। लोग भी हालांकि ये बात कहते हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी इन बसेस में सफर करने में होती है, लेकिन शायद रोडवेज के अधिकारी ये बात नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से लगातार कई बार शिकायत की गई है, लेकिन असर कोई नहीं होता है। वहीं एमडी कहते हैं कि बस की मियाद के हिसाब से उन्हें चलाया जा रहा है, जो ठीक है उन्हें ही लोकल रूट पर लगाया गया है। तो पूर्व में एक निर्धारण लिया गया था कि 60% खुद का बेड़ा हो और 40% हमारे पास अनुबंधित हो, तो हम अभी तक उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। तो हम लोग उसको अचीव करते हुए एक रिप्लेसमेंट थ्योरी पे भी ऑपरेट कर रहे हैं कि जितनी गाड़ियां हो रही हैं उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो अगले 10 साल में एक साइकिल कैसा बन सकता है, उसका नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। एंड हम लोग उसी के आधार पर परचेज ऑर्डर भी बना रहे होंगे अपना आने वाले माह में। अब अधिकारी भले ही ये कहें कि नियमों के तहत काम हो रहा है, लेकिन रिटायर्ड बस एक तो यात्रियों के लिए परेशानी है, ऊपर से पर्यावरण को भी दूषित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। लाख टके की बात में आज इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।